अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। परंतु ये बोलते हुए मुझे खेद है कि सरकार ने इस देश के पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म को अपना एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बना दिया है। एंड दे आर मैनिपुलेटिंग दिस ऑनरेबल चेयर टू साइलेंस द ऑपोजिशन एंड दिस अगस्त हाउस to blow their own whistle, and they are trying to murder parliamentary democracy by rendering institutions toothless. Sir, CAG reports बनना बंद हो गई है. The number of CAG reports tabled in Parliament has reduced from 53 in 2015 to merely 18 reports in 2023. Public Accounts Committee का काम क्या है सर? अगर रिपोर्ट्स ही नहीं बनेंगी, टेबल्ड ही नहीं होगी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएंगी कैसे, स्क्रूटिनी भी कैसे होगी? How will the Parliament and the people of this country know about the irregularities, the wasteful spendings, inefficient contract management and substandard project implementation taking place in this country every day in each department? You have completely eliminated the concept of transparency and accountability. The BJP government merged the 92-year-old independent railway budget with the union budget 2017. जब हमारी ऑनरेबल CM माननीय ममता बनर्जी यहाँ की रेलवे मिनिस्टर थी, तो तब पूरे देश के लोगों को अवगत करती थी कि रेलवे के क्षेत्र में इस देश के किस कोने में क्या काम हो रहा है, चाहे वो स्टेशन हो नए नए, या नए रेल हो, या फिर नए कितने सारे इंजन्स बने, कितने सारे रेलवे की गिनती बढ़ गई, कोचेस की, सबको पता चलता था। और आज यूनियन बजट में रेलवे जैसे एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी जिसके साथ देश के 20 से 30 करोड़ लोग ऑन अ डेली बेसिस जुड़े हुए हैं, उसका शब्द, उसका नाम तक लिया नहीं जाता। आप ओवरनाइट रात के 12 बजे 1 बजे बिल्स लेकर आते हैं, और सामान्य बिल्स नहीं सर, बिल्स जो लोगों का वर्तमान और उनके भविष्य के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। फार्म लॉज, वक़फ़, BNS, द कॉन्स्टिट्यूशन 13th अमेंडमेंट बिल 2025 which says removal of ministers on detention, changing Manrega to VBG Ramji, and you expect us to read, research, review and rise to speak on it within 12 hours of it being brought? Sir, these bills, these legislations require attention to detail. They need to be thoroughly researched. सर, हम करें भी तो करें क्या, जाए भी तो जाए कहाँ? आधे से ज़्यादा बिल तो इस सदन में बिना चर्चे के पास हो जाता है। Sir, over the last 10 years, more than 67% of the budget has been guillotined. Between 2019 and 23, about 18% of the union budget was voted out on without discussion. In 2023, the entire union budget, and in 24-25, 89% of the budget was passed without discussion. एक साल चुप बैठने के बाद ऑपोजिशन के दबाव में आकर आप मणिपुर पे चर्चा करने पर मजबूर हुए, और किया भी तो कब, रात के 2 बजे जब देश सो रहा था। आप चाहते हैं कि हम ये सब देखें और इस सदन में चुप रहे। बंगाल के हक का 2 लाख करोड़ बाकी है। हर दिन कोई नया कमीशन, कोई नई एजेंसी आ जाती है राज्य सरकार और रूलिंग पार्टी को डिस्टर्ब करने। इलेक्शन कमीशन के बलबूते पर लाखों करोड़ों वोटरों का नाम काट रहे हैं आप, और आप बोलते हैं कि हम इस सदन में आवाज ना उठाएं, इसका विरोध ना करें। आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आपके पास पूरा समय था, आप राष्ट्रपति जी के सम्मान की बात करते हैं। क्या आप बताइए, उनके अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव का इस तरीके से निरादर करना, क्या ये उनका अपमान नहीं था? जिस तरीके से विपक्षी दल बंगाल वो गई थी, जिस तरीके से वहां की सरकार, अरे राष्ट्रपति हैं वो, चुनावी राजनीति से, दलगत राजनीति से उठकर है वो, और जिस तरीके से उनका अपमान वहां पे किया जाता है, क्योंकि इनको तकलीफ इस बात की है कि देश के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर जाके बैठी है, ये बात इन्हें चुभती है। और इसीलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ये अपनी बातों को नहीं रखने देना चाहते। अंत में महोदय, मैं बस ये कहना चाहूंगा, आज जिनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, आदरणीय ओम बिरला जी, हम सब जानते हैं, और दिल पे हाथ रखकर इनमें से किसी से भी पूछेगा, हर व्यक्ति कहेगा कि ऐसे स्पीकर जिन्होंने दलगत राजनीति से उठकर हर किसी का सम्मान करने का काम किया। एक मिनट माननीय सदस्य, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, सदन की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही 7 बजे तक के लिए बढ़ा दी जाए। माननीय सदस्य बोलिए। आदरणीय ओम बिरला जी,
हम सब जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, कितनी समावेशी सोच वाले हैं। उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट टाइमर्स को मौके दिए जाएं। दुनिया भर के प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए, इंटरेक्टिव सेशंस उन्होंने चलाए, और वो आज से इस चेयर पे थोड़ी बैठे हैं, उनका अपना अनुभव है। पिछली लोकसभा में भी वो इस चेयर पे बैठकर इस सदन का संचालन करते रहे और खूबसूरती से करते रहे। और किसी से भी पूछेगा, हर कोई मानेगा कि कतई उनके आचरण में, उनके व्यवहार में या उनकी समावेशी सोच में अगर किसी को किसी बात की तकलीफ हो, पर इन लोगों को दिक्कत इसी बात की होती है कि भाई अगर कुर्सी पे बैठा कोई व्यक्ति ऐसे फैसले ले रहा है जो देश हित में है, जो राष्ट्र निर्माण में है, हमारी सरकार ऐसे प्रस्ताव लेकर आ रही है, तो कैसे ये उसका समर्थन कर सकते हैं। आज पूछिए इनको किस बात की तकलीफ है मेरी सरकार से। इस बात की तकलीफ कि आज राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग हर सेक्टर में आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। किस बात की तकलीफ है, मैंने बाबा साहेब का जिक्र किया। जब मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि आपने क्या किया, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बाबा साहेब से जुड़े हुए जितने 5 स्थल थे, भले मऊ में उनकी जन्मभूमि हो या दिल्ली में जहां पे उनका निवास था, या चैत्य भूमि हो या दीक्षा भूमि हो, या लंदन में जहां पे उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, उन तमाम जगहों को तीर्थ स्थल के तौर पर हम लोगों ने विकसित करने का काम किया। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। देश की एक बड़ी आबादी को घर घर राशन पहुंचाने का काम किया ताकि उनके हाथ में ज्यादा पैसे बच सके। उनकी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का हमने काम किया। एक के बाद एक ऐसे फैसले मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए गए, जिसकी वजह से आज हमारा देश वैश्विक चुनौतियों के बावजूद एक स्थिर व्यवस्था है, एक स्थिर अर्थव्यवस्था है, और धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। और आज मैं पुनः यह आग्रह करूंगा, अगर इसके बाद भी शिकायत है, तकलीफ है, तो ये मंच उसी के लिए है। आए हम सब मिलकर इस मंच का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ पे काम होने दें। मेरे नेता, मेरे पिता निरंतरता में लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे। उनसे मैंने आचरण सीखे, उनसे मैंने परंपराएं सीखी, उनसे मैंने यहाँ की कार्यशैली सीखी। बट जिस तरीके का आचरण आज मैं देख रहा हूँ, ये हम सबको याद रखने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति अजर अमर होकर नहीं आता है। आज हम हैं, कल कोई और आएगा, पर जो दूसरा कल आएगा वो आपका मूल्यांकन कैसे करेगा, वो आपको कैसे देखेगा, ये आपके आज के आचरण पे निर्धारित होता है। इसीलिए आने वाले दिनों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, आने वाली नई पीढ़ियों के लिए हम लोग खूबसूरत परंपराएं यहाँ से स्थापित करके जाएं। उसके लिए हम सबको यहाँ पर मिलकर कार्य करने की जरूरत है। एक बार फिर से आपने मुझे मौका दिया और मैं आदरणीय ओम बिरला जी का हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि वो जल्द वापस इस कुर्सी को आके अपना उसको सुशोभित करने का काम करेंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आए इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।